एवरीवन, आई रघुवंश आज लेकर आया हूँ पार्ट 2 हाउ टू लर्न द वोकेबलरी यूजिंग द नोमेनिक्स मेथड। होप सो पार्ट 1 आप लोगों ने सब देखा है और इंजॉय भी किया है। पार्ट 1 में हमने बताया था कि नोमेनिक्स मेथड से वोकेबलरी को कैसे लर्न करते हैं। बेसिकली नोमेनिक्स मेथड में क्या होता है कि किसी भी वोकेबलरी को या तो स्टोरी राइटिंग से कोरिलेट करते हैं या फिर किसी भी पिक्चर से हम उसको एसोसिएट करवाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो वोकेबलरी है उसको हम लोग किस पिक्चर से कैसे हम लोग कोरिलेट करवाते हैं। वन बाय वन हम नाउ अब हम लोग आज का जो है पहला वर्ड हम लोग देखते हैं। पहला वर्ड हमारा है कैपिटुलेट। पहला वर्ड जो हमारा आएगा वो है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब होता है सरेंडर, सरेंडर करना या हार स्वीकार कर लेना अंडर द गिवन कंडीशंस या कुछ एग्रीड कंडीशंस रहेगा। तो कैपिटुलेट हो गया, कैप टू लेट गया, कैप उतार के कैपुलेट कैपिटुलेट हो गया, कैप उतार के कैपिटुलेट हो गया। कैपिटुलेट का मतलब हो गया हार स्वीकार करना। तो कैप उतार के तू लेट गया, कैप उतार के तू लेट गया, कैपिटुलेट। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। कैपिटुलेट का मतलब हो गया कैप उतार के लेट गया, दैट इज द कैपिटुलेट। तो इस तरह से हम लोग कैपिटुलेट का मतलब है सरेंडर करना अंडर द गिवन कंडीशंस। कैपिटुलेट का मतलब सरेंडर करना अंडर द गिवन कंडीशन। कैप उतार के टू लेट गया तो कैपिटुलेट हो गया। नाउ सपोज दैट सेकेंड वर्ड जो हमारा है वो है इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूइंग फॉरएवर। इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार। इन सास आंट की कंप्लेन, इन सास आंट, इन सास आंट, इन सास आंट। अब इंसेसेंट का मतलब होता है लगातार, तो इन सास आंट की जो कंप्लेन है वो इंसेसेंट है। इन सास आंट की जो कंप्लेन है वो क्या है? इंसेसेंट है। मतलब हमेशा इनका कंप्लेन रहता ही रहता है, सास का, आंटी लोग का। तो हम लोग कह सकते हैं द इंसेसेंट नॉइज ऑफ द सिटी। जो सिटी में नॉइज है एक तरह से वो इंसेसेंट है, लगातार रहता है इनका, है ना। तो इंसेसेंट का मतलब हो गया लगातार। इंसेसेंट का ये मतलब नहीं कि इन सास आंट, इंसेसेंट का मतलब हो गया लगातार। इन सास आंट, इन सास आंट का कंप्लेन जो है हमेशा लगा रहता है, कुछ ना कुछ ये हमेशा कंप्लेन इनका रहता है। इसीलिए इंसेसेंट का मतलब हो गया इन सास आंट की कंप्लेन जो है वो इंसेसेंट है। इन सास आंट की जो कंप्लेन है वो क्या है? इंसेसेंट है। ठीक है, इन सास आंट, इन सास आंट की कंप्लेन इंसेसेंट है, लगातार है। नाउ तीसरा वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? प्लेंटिफ एक ऐसा पर्सन जो ब्रिंग्स करता हो कोर्ट में। सपोज दैट ए पर्सन हु ब्रिंग्स ए केस अगेंस्ट अनदर इन ए कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, ए पर्सन कोई लाता है केस जिसके केस में कोर्ट ऑफ लॉ। तो प्लेंटिफ में हमने क्या देखा कि प्लेन टिफिन अगर दोगे तो प्लेंटिफ कर देंगे। प्लेंटिफ, अगर प्लेन टिफिन देते हो, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ अगर प्लेन टिफिन देता है तो हम क्या कर देंगे? प्लेंटिफ कर देंगे। ठीक है, तो इसका रूट वर्ड है प्लेन टिफिन। तो प्लेंटिफ में क्या हमने देखा कि एक पर्सन जो केस लाता है किसी भी कोर्ट में किसी के खिलाफ। ठीक है, ए पर्सन हु ब्रिंग्स ए केस अगेंस्ट अनदर, एक पर्सन दूसरे पर्सन के खिलाफ कोर्ट में केस लाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेंटिफ बोलेंगे। तो प्लेंटिफ को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इसका रूट्स वर्ड जो है प्लेन टिफिन दोगे तो प्लेंटिफ करेंगे। तो प्लेंटिफ का मतलब प्लेन टिफिन नहीं, प्लेंटिफ का मतलब है कि अगर प्लेंटिफ देता है तो प्लेंटिफ करेंगे। तो इसका ये ध्यान रखिएगा, रूट वर्ड प्लेंटिफ। ठीक है, प्लेन टिफिन दोगे तो प्लेंटिफ करेंगे, प्लेन टिफिन दोगे तो प्लेंटिफ करेंगे। नाउ सपोज दैट मूव करते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है वो, अगला वर्ड हमारा कहता है, ठीक है, प्रेजुडिस है। इसमें क्या होता है? वन साइड का होता है, सिर्फ पक्षपात करना होता है। ठीक है, प्रेजुडिस
अगर प्री जज करके डिसाइड करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिजुडिस बोलेंगे। ठीक है, सपोज दैट अगर कहीं भी रहता है ऐसा जो जज पहले से फिक्स किए रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रिजुडिस बोलेंगे। ठीक है, मतलब एक साइड का ही लगभग उनका रहेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग पक्षपात करना बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको हमने तोड़ा है प्री जज डिसाइड। प्री जज डिसाइड, अगर जजमेंट के पहले जो जजमेंट के पहले अगर डिसाइड है तो वो क्या हो गया, प्रेजुडिस हो गया। तो उसको हम लोग बोलेंगे पक्षपात करना। जजमेंट के पहले अगर हम लोग डिसाइड कर लेते हैं तो वो क्या होगा, पक्षपात करना हो गया। तो इसको हमें याद रखेंगे, प्री प्लस जज प्लस डिसाइड। ठीक है, प्री जज करके डिसाइड करना, प्रिजुडाइस। ठीक है, तो इसको हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, नाउ सपोज दैट, अब अगला वर्ड हम लोग मूव करते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूं। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है, हाँ ये है स्क्वेंडर। स्क्वेंडर का मतलब होता है गवाना। स्क्वेंडर का मतलब होता है गवाना, यानी कि एक तरह से अपॉर्चुनिटी को गवाना या मनी गवाना। तो सिकंदर जो था अपने चांस को गवा दिया था। सिकंदर क्या किया था, अपने चांस जो उसको मिला था जीतने का, उसको क्या कर दिया था, वो स्क्वेंडर कर दिया था। तो सिकंदर की तरह चांस को स्क्वेंडर करना, अगर आप सिकंदर की तरह चांस को स्क्वेंडर करते हैं तो आप स्क्वेंडर कहलाए। ठीक है, जैसे सपोज दैट इंडिया को चांस मिला था यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर में जाने का। ठीक है, इंडिया क्या किया, उसको स्क्वेंडर्ड कर दिया। इंडिया स्क्वेंडर्ड द चांस टू गेट द परमानेंट मेंबर इन द यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है बेसिकली वो क्या है हमारा, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर को हमने किससे कर दिया, सिकंदर। स्क्वेंडर सिकंदर। स्क्वेंडर का मतलब सिकंदर नहीं है, स्क्वेंडर का मतलब है कि आपने पैसे को या अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। ठीक है, तो सिकंदर के पास क्या था, और सारे पोटेंशियल होने के बावजूद वो क्या किया था, अपने चांस को गवा दिया। तो उसको हमने क्या कहा है, स्क्वेंडर। मतलब सिकंदर की तरह चांस को स्क्वेंडर करना, सिकंदर की तरह चांस को स्क्वेंडर करना, सिकंदर की तरह चांस को स्क्वेंडर करना। तो इस तरह से स्क्वेंडर का मतलब नॉट सिकंदर, स्क्वेंडर का मतलब नॉट सिकंदर। तो सिकंदर की तरह चांस को स्क्वेंडर करना। सपोज दैट अगला जो वर्ड है हमारा वो है रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब होता है घृणा करना, विरोध करना, हेट है, ऑब्जेक्शंस है ना। तो रिपग्नेंस को देखिए यहाँ पे कैसे मैंने तोड़ा है। रिपग्नेंस का मतलब हो गया कि नैन्सी, नैन्सी के पग, पग मतलब पांव, पग मतलब क्या होता है, पांव होता है। नैन्सी एक लड़की का नाम है। ठीक है, तो नैन्सी के जो पग है वो रिपग्नेंस है। ठीक है, इसके पांव जो है गंदे हैं, नैन्सी के जो पग है वो रिपग्नेंस है, यानी कि नैन्सी के पग से हमें रिपग्नेंस है। ठीक है, रिपग्नेंस का मतलब नैन्सी के पग नहीं। रिपग्नेंस को हमने तोड़ दिया 3 वर्ड में, नैन्सी, पग और री। तो इसका मतलब होता है घृणा करना या विरोध करना। तो रिपग्नेंस को मैंने क्या तोड़ दिया कि नैन्सी के पग से, नैन्सी के पग मतलब पांव, नैन्सी के पग से हमें रिपग्नेंस है, नैन्सी के पग से हमें रिपग्नेंस है। रिपग्नेंस क्यों है, क्योंकि नैन्सी का जो पग है वो गंदा है, नैन्सी के पग से रिपग्नेंस है। ठीक है, तो ये हमारा रूट वर्ड हो गया रिपग्नेंस का, नैन्सी के पग से रिपग्नेंस है। नाउ नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है फ्लॉन्डर। फ्लॉन्डर का मतलब होता है डिफिकल्ट सिचुएशन में रहना, अक्वर्ड बिहेव करना। ठीक है, अटकना। तो फ्लॉन्डर को हमने रूट वर्ड से किया है फाउंडर, फ्लॉन्डर को हमने रूट वर्ड से ले लिया है फाउंडर। देखिए यहाँ पे एल को हमने हटा दिया है। ठीक है, एल को अगर आप भूल जाइएगा तो फ्लॉन्डर क्या दिखेगा, फाउंडर दिखेगा, ये फाउंडर दिखेगा। तो बीजेपी के जो फाउंडर थे वो लाल कृष्ण आडवाणी थे। बीजेपी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे। तो ये फाउंडर होते हुए भी कभी पीएम नहीं बने। तो फाउंडर अपने एम में फ्लॉन्डर कर रहे हैं, फाउंडर अपने एम में फ्लॉन्डर कर रहे हैं, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन में रह रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फ्लॉन्डर एक्चुअली मीनिंग होता है, इसको मैंने यहाँ पे रफ किया,
फ्लाउंडर, FLOUNDR, फ्लाउंडर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? फाउंडर से। फ्लाउंडर को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? फाउंडर से। तो फाउंडर, जो बीजेपी के फाउंडर हैं वो लाल कृष्ण आडवाणी हैं। तो फाउंडर अपने एम में फ्लॉन्डर कर रहे हैं, ठीक है। जो फाउंडर है वो अपने एम में फ्लॉन्डर कर रहे हैं, मतलब अटक रहे हैं, ठीक है। तो फ्लॉन्डर का मतलब हो गया नॉट फाउंडर। फ्लॉन्डर का मतलब नॉट फाउंडर, बट ये कह सकते हैं कि फाउंडर जो है अपने एम में फ्लॉन्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग फ्लॉन्डर को फाउंडर से लर्न करेंगे, ठीक है। फ्लॉन्डर को फाउंडर से। तो फ्लॉन्डर मतलब फाउंडर जो है अपने एम में फ्लॉन्डर कर रहे हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में रह रहे हैं, एक्वार्ड बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है ब्लैंड। ब्लैंड का मतलब होता है बेस्वाद, डल, टेस्टलेस। ब्लैंड का मतलब हो गया डल, टेस्टलेस, बेस्वाद। तो यहां पे कह सकते हैं कि जो ब्लाइंड मैन के लिए होल लैंड इज ब्लैंड। ब्लाइंड जो मैन है उनके लिए होल लैंड क्या हो जाएगा? ब्लैंड हो जाएगा। उनके लिए पूरा लैंड क्या हो जाएगा? ब्लैंड हो जाएगा। ब्लाइंड मैन, अंधे आदमी के लिए जो है पूरा संसार क्या है? ब्लैंड हो गया। अगर कोई अंधा आदमी है उनके लिए पूरा होल वर्ल्ड क्या हो जाएगा? पूरा वर्ल्ड उनके लिए क्या हो जाएगा? ब्लैंड हो जाएगा। तो ब्लाइंड मैन, ब्लैंड से मैंने क्या कर दिया? ब्लाइंड कर दिया। ये क्या कर दिया? ब्लाइंड कर दिया। तो यहां पे अगर आई लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ब्लाइंड हो जाएगा। तो ब्लैंड मतलब होता है डल, टेस्टलेस, यानी कि ब्लैंड पर्सन के लिए होल वर्ल्ड क्या हो गया? ब्लैंड हो गया। तो इस तरह से ब्लैंड का मतलब ब्लाइंड मैन नहीं है, ब्लैंड का मतलब हो गया बेस्वाद, टेस्टलेस। तो इसमें हम लोग कहेंगे ब्लाइंड मैन के लिए होल वर्ल्ड क्या हो गया? ब्लैंड हो गया। नाउ सपोज दैट नेक्स्ट वर्ड हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है रिफ्रेन है। रिफ्रेन का मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम, दूर रहना। रिफ्रेन का मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम, दूर रहना। तो हमने क्या किया कि फ्रेन को फ्रेम कर दिया। फ्रेन को फ्रेम से रिप्रेजेंट किया, फ्रेन को फ्रेम में। तो चोर को फ्रेम में डालकर रिफ्रेन किया। रिफ्रेन मतलब होता है स्टे अवे फ्रॉम। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? स्टे अवे फ्रॉम, दूर रहना। तो हमने क्या किया कि चोर को फ्रेम में डालकर रिफ्रेन में हमने क्या कहा कि स्टे अवे फ्रॉम कर दिया, फ्रेम में डाल के रिफ्रेन कर दिया। चोर को फ्रेम में डालकर रिफ्रेन कर दिया। तो ये हमारा मीनिंग हो गया रिफ्रेन का, स्टे अवे फ्रॉम। तो जैसे ही चोर को फ्रेम में डाले तो चोर क्या हो गया? चोर को फिर हमने रिफ्रेन कर दिया, मतलब अलग कर दिया। नाउ सपोज दैट, नाउ अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड जो हमारा है वो है रेमिफिकेशन। रेमिफिकेशन का मतलब होता है, रेमिफिकेशन का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट। रेमिफिकेशन का मतलब हो गया कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट, परिणाम। तो पूरा संसार जो है राम भरोसे है ना। अगर राम जी वेकेशन पे चले गए, अगर राम जी वेकेशन पे चले गए, राम, अब फिकेशन को मैंने वेकेशन किया है, हालांकि ये VACITI होता है, मैंने जानबूझ के वेकेशन लिखा है, ठीक है। राम जी FI जी, राम जी वेकेशन पे चले गए तो रेमिफिकेशन जो होगा वो बहुत बुरा होगा। अगर राम जी वेकेशन पे चले गए तो रेमिफिकेशन क्या होने वाला है? बहुत बुरा होने वाला है, ठीक है। तो राम जी अगर सपोज दैट वेकेशन पे चले गए, राम जी अगर वेकेशन पे चले गए तो पूरा संसार का जो परिणाम होगा वो क्या हो जाएगा? रेमिफिकेशन हो जाएगा। वो पूरा क्या हो जाएगा? रेमिफिकेशन हो जाएगा। तो रेमिफिकेशन इज नॉट राम जी ऑन वेकेशन। रेमिफिकेशन का मतलब हो गया कॉन्सिक्वेंसेस, रिजल्ट। तो राम जी, फिकेशन, ठीक है। राम जी फिकेशन, राम जी वेकेशन पे चले गए तो रेमिफिकेशन बहुत बुरा होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है रूट वर्ड का निमेनिक्स हो गया। नाउ अब नेक्स्ट वर्ड बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है अंडरमाइन। अंडरमाइन यानी कि अब इसको देखते हैं। अंडरमाइन का मतलब होता है दुर्बल करना, कमजोर करना, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। सपोज दैट
आपके अंडर माइन करके आपको अंडरमाइन किया। सपोज दैट आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से आपके नीचे से सपोज दैट माइन कर दिया गया, यहाँ से जमीन निकाल दिया गया, तो आप क्या हो जाएंगे, एक तरह से गिर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। तो अंडरमाइन, माइन मतलब माइन किया आपके अंदर से, आपके अंदर माइन करके आपको अंडरमाइन किया। ठीक है, आप जहां खड़े हैं वहां पे हमने माइनिंग कर दिया, तो आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके अंदर माइन करके आपको अंडर माइन किया, आपके अंदर माइन करके आपको क्या कर दिया, अंडर माइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हमारे वर्डिंग हो गए। नाउ नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो देख लेते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ओनस। ओनस का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनस का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको हमने बोनस से कोरिलेट कर दिया। ओनस बोनस, ओनस बोनस। तो बोनस देने का ओनस गवर्नमेंट का है, बोनस देने का ओनस गवर्नमेंट का है। ठीक है ना, तो ओनस इज नॉट बोनस, ओनस इज नॉट बोनस। ध्यान दीजिएगा, ओनस का मतलब बोनस नहीं है, ओनस का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि ओनस इज ऑन गवर्नमेंट टू गिव अस बोनस। ये जो कर्तव्य है वो सरकार का है कि हमें बोनस दे। ओनस इज ऑन कंपनी टू गिव अस बोनस। ठीक है ना, ये ओनस या तो गवर्नमेंट यूज करिए यहाँ पे या कंपनी यूज करिए। ओनस इज ऑन कंपनी, ओनस इज ऑन कंपनी टू गिव अस बोनस। यानी कि ओनस देने का काम किसका है, बोनस, ओनस देने का काम गवर्नमेंट का है या फिर आप किसी कंपनी में है उनका है। तो ओनस इज नॉट बोनस, ओनस का मतलब हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको हमने किससे रिलेट कर दिया, बोनस से, कि बोनस देने का ओनस गवर्नमेंट का है। तो ओनस मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, ओनस देने का काम, बोनस देने का काम ओनस गवर्नमेंट का है, बोनस देने का ओनस गवर्नमेंट का है। ठीक है, नाउ सपोज दैट नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है वो है इफेस। इफेस का मतलब होता है वाइप आउट। इफेस का मतलब हो गया वाइप आउट, मतलब उसको पूरी तरह से मिटा देना, रिमूव कर देना। ठीक है, पूरी तरह से क्या कर देना, मिटा देना, रिमूव कर देना। ठीक है, तो इस फेस को देख लीजिए, इस फेस को दुनिया से इफेस कर दिया, इस फेस को दुनिया से, इस फेस, यहाँ पे क्या हो गया, इस और फेस, इफेस, इस फेस को दुनिया से इफेस कर दिया। इफेस का मतलब हो गया नॉट ओसामा बिन लादेन, इफेस का मतलब हो गया रिमूव कर देना, कंप्लीटली हटा देना, मिटा देना। तो इफेस का मतलब हो गया इस फेस, मतलब यहाँ पे इमेज जो है हमने ओसामा का लिया है, तो इस फेस को दुनिया से इफेस कर दिया गया, इस फेस को दुनिया से इफेस कर दिया। इफेस का मतलब है मिटा देना, तो इस फेस को दुनिया से इफेस कर दिया। तो इफेस का मीनिंग याद रहेगा, इफेस का मतलब हो गया इस फेस को दुनिया से मिटा देना। नाउ नेक्स्ट वन इज द मस्टर। मस्टर का मतलब हो गया असेंबल होना, गैदर होना, इकट्ठा होना। तो ऑब्वियस है इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, मस्टर का मतलब है इकट्ठा करना। तो मास्टर बनने के लिए नॉलेज को आपको मस्टर करना होगा, मास्टर बनने के लिए नॉलेज को क्या करना होगा, मास्टर करना होगा। मास्टर बनने के लिए नॉलेज को मास्टर करना होगा। मास्टर इज नॉट मास्टर, मास्टर इज नॉट मास्टर, मास्टर इज नॉट मास्टर। तो मास्टर बनने के लिए नॉलेज मास्टर करना पड़ता है, मास्टर बनने के लिए नॉलेज को क्या करना पड़ता है, मास्टर करना पड़ता है। ठीक है, तो मास्टर इज नॉट मास्टर, तो मास्टर बनने के लिए नॉलेज को मास्टर करना मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, मास्टर इज नॉट मास्टर, ध्यान रखिएगा, मास्टर का मतलब हो गया इकट्ठा करना। तो मास्टर बनने के लिए आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है, तो इसलिए सारे को आप क्या करते हैं, इकट्ठे करते हैं। ठीक है, तो मास्टर बनने के लिए, मास्टर बनने के लिए नॉलेज को मास्टर करते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज द मिर्थ। मिर्थ का मतलब हो गया प्लेजर, एम्यूजमेंट, मतलब खुशी, हंसी। ठीक है, तो अगर बेबी का बर्थ होता है तो लोग क्या करते हैं, मिर्थ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया है
इसका पंड्या का, हार्दिक पंड्या का पिक्चर है यहाँ पे। तो बेबी के बर्थ पे लोग मृत्यु करते हैं, बेबी के बर्थ पे लोग मृत्यु करते हैं, ठीक है, बेबी के बर्थ पे लोग क्या करते हैं, मृत्यु करते हैं। तो मृत्यु का मतलब हो गया प्लेजर, एम्यूजेंट, तो खुशी, हंसी। तो बेबी के बर्थ पे लोग मृत्यु करते हैं, बेबी के बर्थ पे मृत्यु करना, मृत्यु को हमने क्या कर दिया, बर्थ से डिनोट कर दिया, मृत्यु को किससे डिनोट कर दिया, बर्थ से, मृत्यु को बर्थ से। तो बेबी के बर्थ पे लोग मृत्यु करते हैं, खुशी मनाते हैं, तो मृत्यु बर्थ, मृत्यु बर्थ, मृत्यु बर्थ। तो बेबी के बर्थ पे लोग क्या करते हैं, मृत्यु करते हैं। ओके।